इसी का मतलब तो है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं अल्लाह के रसूल। बहरहाल मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो यही है कि जिसके दिल में हुजूर की वो मोहब्बत आ जाए, जिसका सीना धड़कने लग जाए, उसे दुनिया की हर शय में अपने महबूब का जलवा ही नजर आए। वो कुरान पाक में भी वही देखता है, और बुग़्ज़ दावत हो तो कुरान से भी बुराइयां निकालने की कोशिश करता है, कुरान से भी खराबियां निकालने की कोशिश करता है। वरना इश्क के जलवे ऐसे हैं जिसके सीने में वो रच बस जाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी आशिक़ सादिक़, एक गुलाब किसी ने आपको तोहफे में पेश किया, सबको पेश करते हैं लोग, हमें भी गुलाब के फूल डाले आपने, लेकिन आशिक़ सादिक का हाल ये होता है, गुलाब को गौर से देखा और कहा ये गुलाब सुबह खिलता है, शाम में मुरझा जाता है, मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कभी नहीं मुरझाता। फिर कलम उठाया और लिखना शुरू किया, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। फूल फूल पर पूरी नात लिख दिया। तुमने एक फूल क्या पेश किया, हमने तो फूल में हुजूर के जलवे देख लिए, हुजूर पाक के हुस्न को देख लिया। यही मैं कह रहा हूं, मेरा जुमला फिर दोहराता हूं, अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई वो महबूब के जलवों में जिंदगी गुजारता है। उसे हर जगह अपने नबी की सुन्नत, अपने नबी की शरीयत महबूब होती है, प्यारी होती है। ऐ नौजवानों, मेरा आखिरी मैसेज ये तकरीर का सुन लो, अगर तुम्हारे सीने हुजूर के लिए तैयार हैं और कुर्बान होने को तैयार हैं, मैं गर्दनें नहीं मांग रहा, मैं न सर मांग रहा हूं, न तुम्हें कत्ल होने के लिए बात कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, दुनिया के इन वाहियात को अपने सीनों में जगह हरगिज नहीं दोगे। तुम इन खुराफात को, इन बुराइयों को, जिसकी लत तुम्हें पड़ी हुई है, गाने 24 घंटे कानों में बज रहे हो, सुबह शाम तुम्हारे घरों पर म्यूजिक की धुन बज रही हो, ये तमाम चीजें तुम घर से निकाल कर फेंक दो और फिर कहो मुझे मेरे नबी से मोहब्बत है तो उनके नगमे सुनूंगा। दुनिया अपने अपने फैंस के करतूत और उनके डायलॉग्स याद करती है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर नबी से मोहब्बत है, हुजूर की कितनी बातें तुम्हारी जुबान पर है, हुजूर की कितनी हदीसें तुम्हें याद है, हुजूर पाक के कितने फरमान तुम्हें याद है। याद रखो, जिसको मोहब्बत होती है उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है, उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। तुम कहते हो जान भी दे देंगे हुजूर के लिए, चेहरा कहाँ है तुम्हारा? हुजूर पाक से मोहब्बत है तो फिर लिबास कहाँ चला गया? तुमको पहचानना आज मुश्किल हो गया, इधर का है कि उधर का है, और तुम कहते हो हम जान भी दे देंगे। अमली मैदान में तुम्हें उतर करके ये साबित करना होगा। दुनिया अगर नंगे रहने पर फख्र करती है तो मैं नबी की सुन्नतों पर फख्र करूंगा। सच बात कह रहा हूं या नहीं? दुनिया आज नंगी रहकर फख्र कर रही है, फैशन कह रही है। अरे उनको चोटी रखने में शर्म नहीं आती, हमें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म है? किसी को बालियां पहनने में, चूड़ियां पहनने में शर्म नहीं आती। आज कई नौजवानों को देखा है, वो पता नहीं मर्द से क्या बन गए, तीसरी मखलूक बन गए, फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती। और तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? बस बात यह है, सच्ची मोहब्बत करो। एक सवाल करता हूं आपसे, अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे आपको तो आपको बुरा लगेगा? किसी को बुरा लगेगा? अरे बल्कि हम तो ये कहते हैं दुनिया हमें पहचाने तो हुजूर के दरबार का कुत्ता कहकर पहचाने। सके तैबा सब कह करके पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। हम तो दुआएं करते हैं कि दुनिया हमें हुजूर के दरबार का कुत्ता कहकर पहचान। हमें एतराज नहीं, बुरा नहीं, बल्कि हम तो जिंदगी की सआदत समझते हैं। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता हुजूर की गुलामी पर, और कोई गुलाम रसूल कहकर पुकारे बुरा नहीं लगता, आ जाओ खुल करके गुलामी करो, खुलकर गुलामी करो। आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन बताए हुए खुतूत और रास्तों पर चलते हैं। हम फिर इसी रास्ते से अपना खोया हुआ वकार हासिल कर सकते, अपनी खोई हुई इज्जत हासिल कर सकते। अजब चीज है लज्जत आशनाई। गुफ्तगू खत्म करता हूं इस बात पर, थोड़ी सी बात रह गई। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई शख्स आया और कहा
कि सुना है मोमिन सादिक, सच्चा मोमिन आशिक रसूल जब दुनिया से जाता है उसकी रूह निकालने का तरीका अलग होता है, और एक बदबख्त गुनहगार या काफिर और मुशरिक की रूह निकालने का दर्द अलग होता है। रूह निकालने का फरिश्ता एक है, दोनों की तकलीफ अलग क्यों है? आपको शॉर्टकट जवाब दिया गया उस आने वाले शख्स को। इमाम ने कहा जा सूरह यूसुफ पढ़ ले, तुझे समझ में आ जाए। वो बंदा गया सूरह यूसुफ पढ़ा, कहा इसमें तो मौत का कहीं जिक्र नहीं, कैसे निकाली जाती? कहा फिर पढ़ के आ, फिर पढ़ के आया, कहा इसमें कहीं जिक्र नहीं। कहा क्या पढ़ के आया? उसमें तो यूसुफ और जुलेखा का किस्सा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया है। कहा क्या ये वाकया तूने पढ़ा कि जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ऐसी फरेफ्ता हो गई, मोहब्बत में फिदा हो गई कि एक दिन सारे शहर की औरतों को दावत पर बुलाया और सबके हाथों में लीमू दिया और चाकू दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे हसीनो जमील थे जो एक बार देखता था टकटकी बांधकर पलकें झपकाना भूल जाता था, उनका हुस्न ऐसा था। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तैयार करके उस वक्त बुलाया जब सारी औरतें महल में बैठी हुई थी, सबके हाथों में लीमू और चाकू, ये कुरान पाक में मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हॉल में बुलाया गया, औरतें जैसे देखने लगी, जुलेखा ने कहा ये लीमू काट दो। औरतों के हाथों से लीमू गिर गया, चाकू से चारों उंगलियां कट गई, उंगलियां कट गई। औरतों को एहसास ही नहीं हुआ। औरत तो छोटे से जख्म पर चीखती है और छटपटाती है, अरे 4 उंगलियां कट जाए, खामोश बैठने वाली है कोई औरत? लेकिन कैसे खामोश बैठी रही? कुरान भी कहता है कि उन्होंने अपने उंगलियों को काट लिया। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, औरतों की उंगलियां कट गई। इमाम ने पूछा क्या तूने ये वाकया पढ़ा कुरान में? कहा ये तो पढ़ा है। कहा नादान, हम यही तो बताना चाहते हैं, औरतों को दर्द क्यों नहीं हुआ? हुस्न यूसुफ देखने में मसरूफ थी, यूसुफ का हुस्न देख रही थी, उंगलियां कट गई, पता नहीं चला। और एक मोमिन सादिक आशिक रसूल जब दुनिया से जाने वाला होता है, उसकी मौत का वक्त आता है, सिराने के पास महबूब खुदा ताजदार मदीना तशरीफ लाते हैं। आशिक सादिक अपने रसूल के जलवे देखने में मसरूफ होता है, इधर मलकुल मौत रूह निकालते हैं, वो जलवे देखने में ऐसा मौत होता है कब रूह निकली उसे खबर ही नहीं होती। तो कहा है इकबाल ने, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इसीलिए सलमान अज़हरी साहिब क़िबला। मैं ये कहता हूँ वो चीज अगर आ गई, मौत से भी डर नहीं लगता, रूह निकलने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि जो पास में दौलत है वो लज्जत आशनाई ऐसी लज्जत है जिसको पाने के बाद अच्छे अच्छों को हमने देखा वो फंदों पर भी झूल गए हैं, फांसियों पर भी चले गए हैं। मुरादाबाद के किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता? अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके 7 दिन तक उनके जिस्म पर गरम स्त्री फेरा था, जब चमड़ी जल जाती थी नमक छिड़का जाता था, उनके जिस्म को जला करके नमक छिड़क करके जख्म दिए गया, लेकिन कभी आपके इस्तिकामत में जरा बराबर भी लग़ज़िश नहीं आई, वो टस से मस नहीं हुए। क्यों? इन दर्दों को झेलने वाला कौन होता है? चमड़ी जल जाए फिर नमक छिड़का जाए और बर्दाश्त करके कौन खड़ा रहता है? बस वही खड़ा रहता है जिसे लज्जत आशनाई मिली हो। अजब चीज है लज्जत आशनाई। आखिर में अंग्रेजों ने कहा अब भी तुम्हारे पास वक्त है, हफ्ता भर तकलीफ देने के बाद किफायत अली काफी से बदल लो अपने फतवे, बदल लो अपनी जुबान को, आ जाओ हमारी जमात में, हुकूमत में कोई ओहदा मिल जाएगा, मनसब मिल जाएगा, वजारत मिल जाएगी। किफायत अली काफी ने कहा इतना सस्ता दीन नहीं है मेरा, इतना हल्का दीन नहीं है, लज्जत आशनाई जो मिली है ये बेची नहीं जाती। अंग्रेजों ने कहा फिर तैयार हो जाओ, फांसी का फंदा तुम्हारे लिए तैयार है। आपने मुस्कुरा कर कहा उस दिन का तो इंतजार है, उस दिन का तो इंतजार है,
इसीलिए मैं कहता हूं मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, उनके लिए हादसा है जिनके मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत तो तोहफा है। इधर आंखें बंद हुई, उधर मुस्तफा की जियारत हुई है। किफायत अली काफी फांसी के फंदे के करीब भी चले गए। अच्छे अच्छों को देखा गया है तारीख में, जिसकी आखिरी वक्त फांसी का वक्त करीब आता है, उससे पूछा जाता है आखिरी कोई ख्वाहिश है? कई लोगों ने क्या क्या पूछा है, मीठा खाने की ख्वाहिश, किसी को बिरयानी खाने की ख्वाहिश, किसी को टमाटर खाने की ख्वाहिश, किसी को माँ बाप देखने की ख्वाहिश, किसी को बीवी से मिलने की ख्वाहिश, कोई विरासत की जायदाद की वसीयत करना चाहता है। किफायत अली काफी से पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? फांसी का फंदा सामने है। किफायत अली काफी कहते हैं जाने से पहले एक बार मुस्तफा करीम की नात पढ़ना चाहता हूं, और पढ़ लिया कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, पेशानी पर कोई शिकन नहीं। इसी चीज को मैं फिर कहता हूं और गुफ्तगू खत्म करता हूं, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। आओ मांगते हैं वही लज्जत आशनाई बारगाह इलाही में। अर्ज करते हैं मौला कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक